ओम शांति। 21/11/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, तुम्हारा धंधा कौन सा है। बाबा ने कहा कि तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। कहा जाता है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। औरों का भला करना ही हमारा भला उसमें समाया हुआ है। साथ साथ बाबा ने कहा, ये ब्राह्मण जीवन वैल्यूएबल है, मगर इसको वैल्यूएबल बनाने का आधार क्या है, वो सुनेंगे बाबा की मुरली में। तीसरा बाबा ने कहा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम सेवा में, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, सफल करना है। जितना टाइम सफल करेंगे सब कुछ सफल होगा और सफलता प्राप्त करेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा, अंदर बाहर साफ रहना है, सच्चा रहना है, स्वच्छ रहना है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। सिर्फ बाहर बाहर से नहीं, सच्ची दिल पर साहिब राजी, तो सच्ची दिल से सच्चे बाबा की सेवा में सदा रहना है। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। क्वेश्चन है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है। आंसर, वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। उनका पद कम हो जाता है। गीत, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये महिमा किसकी है। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते हो, तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो ये किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता, शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं क्योंकि वो उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे क्योंकि दोनों हैं। हाँ, लक्ष्मी और नारायण दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। तमेव मातस्य पिता कौन है। जहाँ दो देखते हैं उनके आगे महिमा गाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण तो न माता है, ना पिता है, ना खिवैया है, ना ज्ञान सागर और ना पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तमेव मातश्च पिता बंधु सखा स्वामी आदि आदि। ये महिमा साकार की हो नहीं सकती। ना लौकिक माता पिता के लिए ये गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का कागविष्टा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव, यह है तमेव मातश्च पिता आदि आदि। जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं,
ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, यह कोई जानते नहीं। कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्मसिद्ध अधिकार है कौन सा? विष्णुपुरी। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसी की बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है। वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी व किसी के निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते। तो बाप समझाते बहुत सहज है। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज रहते हैं। सॉरी। तो कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल आदि आदि। तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो न वाचा न कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ है। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत हैं। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसी चलते रहते हैं। वहाँ चलते चलते फिर गट्टर में गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गट्टर में गिर पड़े, चोट लग गई। उनको शर्म आना चाहिए। कोई मलयुद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफ़र होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा हमारा पद क्या है। फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण लिया हुआ है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं। ये प्रजापिता ब्रह्मा हैं, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाएं। नीचे लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जगत पिता जगदम्बा हैं। यही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती हैं। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग।
फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ जा कर के समझाओ। हम यह पढ़े हैं, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का दिन फिर रात। बहुत सहज है बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल हैं तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाएं, राजाई को भी ठोकर मार दें। बीच में बैगरी पार्ट चला, यह भी परीक्षा हुई थी तो बहुत चले गए। ये सब शिव बाबा का क्या राज था, वह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग है जीवन बंद, जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। तो बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है। है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह सिर्फ कोई समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं, त्रिमूर्ति तो कॉमन है। सिर्फ अर्थ नहीं समझते, यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते तो समझते हैं इस पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या हालत होगी। तो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, वो अंत में चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा मैं शादी पर जाऊं, फलानी जगह जाऊं, आदि आदि। अरे तुमको जहाँ तहाँ यह सर्विस ही जाकर करनी है, मना नहीं, भले जाओ लेकिन जाकर के सेवा करो। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते, बाहर से कहते हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंध रहता है। बाबा तो सब कुछ जानता है ना, भले बहनों से छिपाएं, किसी से भी छिपाएं, ना खुद से छिपता है ना खुदा से छिपता है। तो बाबा जानता है तब तो बता रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कितनी सज़ा मिलेगी। बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत सज़ा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था। सिर्फ विकार में जाना छिपाना वो तो बहुत बड़ी भूल है। लेकिन और भी ऐसे ऐसे कर्म करते रहते हैं जो छिपाते हैं, तो बाबा ने कहा उनको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। अंत में महसूस होगा हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए ये सज़ा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको
अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर्स पर आते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है। यह एक की बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं। फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघ्न डालते रहते हैं। बातें सब यहाँ की हैं। तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। यह झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है। बोलो सिर्फ, नॉलेज सुनो। हम आपको ये नहीं कहते निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं। हमेशा के लिए बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है। कोई किताबों में भी यह गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी। दिल में आना चाहिए, हम अपने मित्र संबंधियों का भी उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए, सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी। ये तो यवन और कौरवों की है। उनका बॉम्ब छूटेगा, इनकी लड़ाई शुरू होगी, तो विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना। कितना सहज है। बोलो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मन मना भव बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो अपने पास रखो। युक्ति युक्त बोलना चाहिए। आगे चलकर बहुत निकलेंगे। थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं, जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। ये ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। यह नर्क है, ये स्वर्ग है, ये 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर मिलता है। नाम चित्र तो बाबा ने बनवा दिए। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अनआर्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अनआर्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो। बहुत रहम दिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। कहीं भी जाकर के सेवा कर सकते हैं। कोई भी बाबा का बच्चा बन सकता है जो अपनी भी जीवन बनाएंगे, फिर औरों के भी जीवन बनाएंगे। तो बाबा ने कहा जहाँ तहाँ जाकर के तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। गोले का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र साथ में होना चाहिए। तो बाबा ने कहा बताना चाहिए कैसे ब्रह्मा द्वारा वर्तमान समय शिव बाबा स्थापना करा रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश इस आसुरी दुनिया का, और विष्णु द्वारा
पालना करा रहे हैं। ये विष्णु ही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे जा कर के सबको समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अंदर बार साफ रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा और कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहमदिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। निर्माणता वाले बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। बाबा में, स्वयं में, परिवार में, ड्रामा में जितना जितना निश्चय बुद्धि होंगे, तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। स्वतः ही नई नए अनुभव होंगे और वो अनुभव हमको अनुभवी बनाते जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है, सेकंड भी नहीं लगता, कुछ ऐसी बात होती है तो देह भान में आ जाते हैं। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वो स्वतः ही अपना काम करती हैं। सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हो जाती है। ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से मुख से यही निकले, हर एक के दिल से मुख से यही निकले कि इसकी नेचर है ही विशेष आत्मा की विशेषता की। आत्मा की विशेषताएं, आत्मा सुख स्वरूप है तो सबको सुख देना है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, ये नेचर है उसकी, नेचुरल नेचर, तो प्रेम से रहना है। आत्मा शांति स्वरूप है तो स्वयं शांत स्वरूप बनकर के औरों को भी शांति देना। तो जो जैसा होता है और जो उसके पास होता है वही फिर औरों को देता है। तो हमारी नेचुरल नेचर है सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये सब गुण हमारे नेचुरल नेचर है। आत्मा के देही अभिमान के कारण हमारे अंदर कमी, कमजोरी या जो भी विकार हैं वो आते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपनी नेचुरल नेचर बना लो, जो सब कहें कि शांति किसकी नेचर है, सबको अनुभव हो। ओम शांति।